बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिस्टर नूरा और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट इंग्लिश प्लस, जहाँ पे होती है कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग थ्रू देसी मेथड। आज के सेशन में वी वुड टॉक अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को लेके नरेशन के हवाले से यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हवाले से जो तब्दीलियां की जाती हैं, आज हम उस पे बात करेंगे। लेकिन वीडियो बाज़ाब्ता शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों ने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो पहले हमें देखना होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में या तो कोई हुक्म दिया जाता है, कोई इल्तजा की जाती है, एडवाइस दी जाती है, कोई प्रपोजल होती है, प्रोहिबिशन होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कोई ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल या प्रोहिबिशन, इस किस्म के सेंस को कन्वे किया जाता है। तो आज इम्पेरेटिव सेंटेंस के हवाले से जो नरेशन को लेके यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को लेके इम्पेरेटिव सेंटेंस के हवाले से जो तब्दीलियां की जाती हैं, आज उन पे बात होने वाली है। तो किस किस्म की चेंजेस इसमें की जाएंगी वो देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि इस किस्म के सेंटेंसेस में जो सेड टू इस्तेमाल किया जाता है उसको कैसे चेंज किया जाता है। तो वी मस्ट नो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सेड टू होता है इसको अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंज किया जाता है। सेड टू इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी जुमला में जिस किस्म का मफहूम अदा किया जा रहा होगा, सेड टू को उस सेंस के हवाले से चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम मान लेते हैं कि जुमला हमारा है हुक्मिया, इम्पेरेटिव, तो सेड टू इसमें इस्तेमाल हुआ है। मसलन ही सेड टू मी हेल्प मी, तो इसमें सेड टू आ गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इस किस्म के सेड को कैसे चेंज किया जाएगा इसको देखते हैं जी। सेड टू को हम चेंज करते हैं ऑर्डर्ड में। अगर जुमले में कोई हुक्मिया मफहूम पाया जा रहा हो, अगर जुमले में इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई हुक्मिया मफहूम पाया जा रहा होगा तो उस हुक्मिया मफहूम को अदा करने के लिए हम सेड टू को चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में। और अगर ऐसा जुमला जिसमें कोई इल्तजा या दरख्वास्त का मफहूम पाया जा रहा होगा और उसमें सेड टू इस्तेमाल होगा तो ये सेड टू जो है ये रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। अगर जुमले में कोई इल्तजा है यानी इल्तजाया जुमला है तो ऐसे जुमलों का सेड टू जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हवाले से सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में। और फ़र्ज़ करें, ये मान के चलते हैं कि जुमले में सेड टू आ रहा है और कोई एडवाइस दी जा रही है, कोई नसीहत की जा रही है, तो ऐसे जुमले जिसमें कोई नसीहत का अंसर पाया जाए, इस किस्म के जुमले में जो सेड टू होगा उसको हम चेंज करेंगे एडवाइस के साथ। कुड यू पिक द पॉइंट? ओके। और फिर यह देखना होगा कि अगर किसी जुमले में किसी काम से रोका जा रहा है, कोई ममानियत है, मना किया जा रहा है, तो इस किस्म के जुमले में जो सेड टू इस्तेमाल होगा उसको कैसे चेंज करेंगे। तो ये जो सेड टू होगा इसको हम चेंज कर देंगे या तो प्रोहिबिटेड में या फिर फॉरबिड में। जैसे ये हम देख रहे हैं कि सेड टू इज चेंज इनटू प्रोहिबिटेड या फिर फॉरबिड। इज इट क्लियर जी? तो फिर नेक्स्ट एक पॉइंट ज़हन में जो रखने वाला है वो ये है कि फॉरबिड के बाद नॉट इस्तेमाल नहीं किया जाता। नॉट को फॉरबिड के बाद इस्तेमाल नहीं करते, यानी सेड टू को जब हम
फॉरबेड के साथ चेंज कर लेंगे ऐसे जुमलों में जिनमें कोई ममानियत या मना करने वाला मफहूम पाया जा रहा है, तो उसका सेड टू जब हम फॉरबेड में चेंज कर लेंगे तो फॉरबेड के बाद नॉट लगाना गलत है, यानी नॉट को फॉरबेड के बाद इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये बनता है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो कॉमास पाए जाते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है टू के साथ, TO2। कॉमास इन द इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर रिप्लेस्ड विद टू। नेक्स्ट जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हवाले से कॉन्सेप्ट बनता है वो ये है कि टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब टू आ जाएगा तो टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, मतलब टू गो, टू हेल्प, टू रीड, लाइक दैट। नेक्स्ट जो पॉइंट है इस हवाले से वो ये है कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ड काइंडली या प्लीज़ आ जाए तो फिर उसको कैसे डील करेंगे। जी, काइंडली और प्लीज़ इल्तिजाया जुमलों में अगर आ जाए तो काइंडली और प्लीज़ को रिमूव हम करते हैं, यानी प्लीज़ और काइंडली को डिलीट कर देते हैं। प्लीज़ और काइंडली के अल्फाज जुमले में अदा नहीं किए जाते। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, अली सेड, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गए, प्लीज़ शो मी द राइट पाथ, इन्वर्टेड कॉमा बंद और फुल स्टॉप आ गया। क्लियर जी। तो हम देख रहे हैं इस जुमले में वर्ड आ गया है प्लीज़। तो हमने शेयर क्या किया है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में प्लीज़ और काइंडली वाले अल्फाज अगर आ जाएंगे तो इन्हें हम हज़फ कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ये नहीं लिखे जाएंगे। तो इसको जब हम इस डायरेक्ट नरेशन को जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो अली सेड प्लीज़ शो मी द राइट पाथ, इसका इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो वो कुछ यूँ हो जाएगा, अली रिक्वेस्टेड टू शो हिम द राइट पाथ। आप देख रहे हैं, अली रिक्वेस्टेड टू शो हिम द राइट पाथ। इसमें प्लीज़ वाले जो वर्ड है ये डिलीट हो गए हैं और ये मी और हिम की जो इंटरचेंजेबिलिटी है ये प्रोनाउन की तब्दीली है, और प्रोनाउन की तब्दीली के हवाले से पहले बात हो चुकी है, इस पे वीडियो डेवलप हो चुका है। अगर वो देख लिया जाएगा तो इन कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो जाएगी। जी नेक्स्ट। अच्छा, अगर मनफी फ़िक्रें हों तो फिर कैसे डील करेंगे। तो मनफी फ़िक्रों में क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस के मनफी फ़िक्रों में डू नॉट ख़त्म करके जुमले के दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए नॉट टू इस्तेमाल करते हैं। मनफी फ़िक्रों में डू नॉट ख़त्म कर देते हैं और जुमले के दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए हम लोग नॉट टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, शी सेड टू मी डोंट गो देयर, शी सेड टू मी डू नॉट गो देयर। तो ये मनफी जुमला है। तो मनफी जुमले में हमने क्या करना है, डू नॉट को डिलीट करना है और इसको रिप्लेस करना है किसके साथ, नॉट टू के साथ, यानी डू नॉट इज़ रिप्लेस विद नॉट टू। इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं जी। तो पहले ये देखना होगा कि सेड टू किस में चेंज होगा। तो ये सेंटेंस का सेंस जो मीनिंग है उसको पहले हम समझेंगे, उसके मुताबिक इसको चेंज कर देंगे। तो शी सेड टू मी डू नॉट गो देयर, इसमें दो किस्म के मफहूम अदा हो रहे हैं, या तो एडवाइस की जा रही है या फिर फॉर जो है उसको मना किया जा रहा है। तो अगर एडवाइस की जा रही है तो फिर सेड टू को, अगर नसीहत की जा रही है तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे एडवाइस के साथ, एडवाइस के साथ, और अगर मना किया जा रहा है तो फिर सेड टू को हम चेंज कर देंगे फॉरबेड के साथ। ओके, तो दोनों हवाले से इस पर बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि नसीहत की जा रही है तो फिर इसका इनडायरेक्ट कैसे होगा, वो कुछ यूँ होगा कि शी एडवाइज मी नॉट टू गो देयर, ये नसीहत का पहलू है इसमें। और फ़र्ज़ करें कि वो हमें मना कर रहे हैं, वो रोक रही है कुछ काम करने से, तो फिर हम क्या करेंगे, एडवाइज नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉरबेड। यानी सेड टू जो है वो फिर चेंज हो जाएगा फॉरबेड में। बाकी तब्दीलियाँ वो रूल्स के मुताबिक ही होंगे, इन पे पहले बात हो चुकी है। तो ये क्या हो जाएगा, जुमला इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट नरेशन में कुछ यूँ हो जाएगा, शी एडवाइज मी नॉट टू गो देयर या शी फॉरबेड मी नॉट टू गो देयर, लाइक दैट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें है वो ये है कि अगर जुमले का एक हिस्सा मस्बत हो, यानी इफ़ देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ इन द एफर्मेटिव, यानी अगर जुमले के दो हिस्से हों और एक जुमले का हिस्सा जो है वो मस्बत है यानी पॉजिटिव में है,
एफर्मेशन में है और जुमले का दूसरा हिस्सा मनफी है, यानी कि वो नेगेटिव में है, तो फिर क्या हम करेंगे? तो फिर ये करेंगे कि मस्बत जो हिस्सा है उसमें टू और जो मनफी वाला हिस्सा है उसमें टू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर जुमले का एक हिस्सा मस्बत और दूसरा हिस्सा मनफी हो तो मस्बत हिस्से में टू और मनफी वाले हिस्से में टू नॉट इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक सेंटेंस है, शी सेड टू हिम वॉक स्लोली एंड डू नॉट रन। फर्ज करें कि ये वाला जुमला आ गया है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक हिस्सा मस्बत में है जो कि है वॉक स्लोली, और दूसरा हिस्सा नफी में है जो कि है डू नॉट रन। ठीक है जी। तो शी सेड टू हिम वॉक स्लोली एंड डोंट रन, इसको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में? तो हमने पहले ये बात कर ली कि मस्बत वाले हिस्से में टू और नफी वाले हिस्से में टू नॉट इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं ये जुमला कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये कुछ यूँ होगा कि सेड टू को पहले चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। मफहूम क्या आ रहा है जुमले में, उसके मुताबिक सेड टू को हम लोग चेंज करेंगे। फ़र्ज़ करें उसमें अगर नसीहत है तो एडवाइस के साथ चेंज करेंगे, अगर हुक्म है तो ऑर्डर्ड के साथ इस्तेमाल चेंज करेंगे, और अगर कोई दरख्वास्त की जा रही है तो फिर रिक्वेस्ट के साथ चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। शी सेड टू हिम वॉक स्लोली एंड डोंट रन। तो ये मान के चलते हैं कि नसीहत की गई है, तो जब नसीहत की जाएगी तो फिर कैसे करेंगे, फिर जुमले को कैसे डील करेंगे? तो शी सेड टू हिम वॉक स्लोली एंड डोंट रन वुड बी चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट नरेशन लाइक दैट। कैसे कि शी एडवाइज्ड। अब सेड टू जो है ये चेंज हो रहा है एडवाइज में, क्यों? कि हमने मान लिया है कि यहाँ नसीहत की जा रही है। तो जुमला क्या बन गया? शी एडवाइज्ड हिम टू वॉक स्लोली एंड नॉट टू रन। तो ये हमने पहले शेयर किया है कि जो मस्बत वाला हिस्सा है सेंटेंस का उसमें टू इस्तेमाल होगा और जो मनफी वाला हिस्सा है उसमें नॉट टू इस्तेमाल होगा। लाइक दैट। वेल, तो मस्बत वाले हिस्से में टू आएगा और नफ़ी वाले हिस्से में टू नॉट आएगा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने ये थोड़ा गलती से लिखा गया है नॉट टू, ये नॉट टू नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे क्या आएगा? टू नॉट। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ टेस्ट एज वेल कि मस्बत वाले हिस्से में टू और मनफी वाले हिस्से में टू नॉट इस्तेमाल होगा। तो शी सेड टू हिम वॉक स्लोली एंड डू नॉट रन, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये कुछ यूँ हो जाएगा, अगर नसीहत है तो शी एडवाइज्ड, अगर हुक्म है तो शी ऑर्डर्ड, अगर इल्तजा या रिक्वेस्ट है तो फिर शी रिक्वेस्टेड। इज इट क्लियर जी? तो फिर हिम का हिम आ गया, और उसके बाद हमने ये सीखा है कि मस्बत वाले हिस्से में टू आना है, तो ये हो जाएगा टू वॉक स्लोली। एंड अब आगे आ रहा है नेगेटिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हमने क्या इस्तेमाल करना है? टू नॉट। तो ये क्या आ जाएगा? एंड टू नॉट रन। इज इट क्लियर जी? नेक्स्ट देखते हैं कि अगर किसी जुमले के एक हिस्से में वैन या इफ आएगा तो फिर उसको कैसे डील करेंगे जी? तो अगर जुमला वैन या इफ से शुरू हो तो इसकी तरतीब तब्दील करके वैन या इफ वाला हिस्सा बाद में ले जाते हैं और फर्स्ट फॉर्म वाला हिस्सा पहले ले आते हैं। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, दे सेड टू मी व्हेन यू गो टू द शॉप बाय सम फ्रूट फॉर अस। तो इसमें हम देख रहे हैं जुमले के एक हिस्से में व्हेन आ रहा है। तो सीखा हमने क्या है? व्हेन वाला जो पार्ट है ऑफ द सेंटेंस इसको बाद में डील करेंगे, और जो दूसरा सिंपल वाला पार्ट है जुमले का उसको पहले डील करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन के हवाले से। तो ये क्या था? ये था दे सेड टू मी व्हेन यू गो टू द शॉप बाय सम फ्रूट फॉर अस। तो चेंजिंग जब करेंगे तो ये कुछ यूं हो जाएगा, दे रिक्वेस्टेड मी टू बाय सम फ्रूट फॉर देम व्हेन आई गो टू द शॉप। तो ये आई देन
मी। इस किस्म की जो तब्दीलियां हैं ये प्रोनाउन की तब्दीलियां हैं। प्रोनाउंस की तब्दीलियों के हवाले से पहले वीडियो डेवलप हो चुका है, अगर उनको देख लिया जाए उन वीडियोज़ को तो ये कंसेप्ट समझने में आसानी हो सकती है जी। तो ये दे सेड टू मी व्हेन यू गो टू द शॉप बाय सम फ्रूट फॉर अस इट वुड बी चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट नेशन लाइक दैट दे रिक्वेस्टेड मी टू बाय सम फ्रूट फॉर देम व्हेन आई गो टू द शॉप। तो हमने देखा ये वैन वाला हिस्सा हमने बाद में डील किया है और जो पहली फॉर्म वाला हिस्सा है उसको हमने पहले डील किया है। तो उम्मीद है आपको हमारी एफर्ट पसंद आएगी। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।